क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ने का भी हमें अधिकार नहीं है? नमाजियों पर हमने कभी हमला किया क्या? हमने कभी हमला किया क्या रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने वालों पर? हमने कभी रोड पर पढ़ने वाले नमाज पढ़ने वालों पर हमला किया क्या? उनको जेलों में डलवाया क्या? हम हनुमान चालीसा पढ़े तो राजद्रोह, देशद्रोह की बात कर रहे हैं आप। कोई छोटी मोटी धारा नहीं, वो भी एक सांसद को विशेषाधिकार का हनन करके। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो वो गदाधारी और घंटाधारी पे आ जाते हैं कि हम तो गदाधारी हिंदुत्व वाले हैं और घंटाधारी हमें हिंदुत्व ना सिखाएं। वाह, ये बहुत बड़े गदाधारी हैं। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी गदाधारी हैं कि नहीं है? भाई गदा किसका अस्त्र बताइए मुझे? बजरंगबली का है। तो मुझे बताइए, जो शिव सैनिक बोलते हैं अपने को, शिव के अवतारी रुद्र हुए हनुमान जी, तो हनुमान जी की प्रशंसा में, गदाधारी की प्रशंसा में अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता तो राजद्रोह लगा देते हैं। ये बोल रहे गदाधारी हैं हम लोग। कहाँ है गदा इनका? इनकी गदा जो है वो चली गई है सोनिया माता के श्री चरणों में। इनकी गदा जो है शरद पवार जी के श्री चरणों में चली गई है। क्यों? क्योंकि कुर्सी का किस्सा कुर्सी का है सर, सवाल कुर्सी का है, मलाई खाने का है, सत्ता में बना रहने का है। हिंदू तो जाए भाड़ में, हनुमान चालीसा जाए भाड़ में, शिव जाए भाड़ में। हमको तो एक ही चीज है, एक ही चीज पसंद है कि हमको भैया कुर्सी पसंद है। उद्धव ठाकरे जी, आप गठबंधन बना करके बीजेपी के साथ लड़े, बीजेपी के बैनर के नीचे लड़े, नरेंद्र मोदी जी की बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं लगाई गई सभा स्थलों पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़े और सत्ता पाने के लिए आप छोड़कर भाग गए, कुर्सी के लिए भाग गए। जिस सोनिया माता के लिए आपके पिताश्री बोलते थे कि उनके पास जाने का मतलब है कि वो व्यक्ति ना पुरुष है ना महिला है, उस शब्द को मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं। बाला साहब ठाकरे बोलते थे कि सोनिया जी के पास में वही व्यक्ति जाएगा जो ना पुरुष है ना महिला है, मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। तो उद्धव ठाकरे क्या है, उनको खुद ही जवाब देना चाहिए क्या है वो। उनके पिताश्री क्या बोलते थे और वो क्या बोलते हैं। और बीजेपी राष्ट्रपति शासन लागू कराएगी। क्यों लागू कराएगी साहब? कितने हिंदुओं पर अत्याचार हुए बंगाल में, किस तरह संविधान का अपमान हुआ, केंद्रीय मंत्रियों का अपमान हुआ, राज्यपाल महोदय का अपमान हुआ, लेकिन बीजेपी ने फिर भी बीजेपी के सब्र का बांध नहीं टूटा। बीजेपी ने फिर भी संविधान में विश्वास रखा और राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया बंगाल में। बीजेपी ने बताइए कौन से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? अगर यहीं पर कांग्रेस पार्टी होती तो अब तक पता नहीं कितने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। एक सवाल ले लेता हूं सर, उत्तर प्रदेश में 45,000 लाउड स्पीकर उतार दिए गए, महाराष्ट्र ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, क्या वजह है? वजह साफ है। अब समझना चाहिए आपको कि नकली हिंदू कौन है और असली हिंदू कौन है, संविधान को मानने वाले कौन है, संविधान का अपमान करने वाले कौन है, संविधान को फाड़ने वाले कौन है, संविधान को जलाने वाले कौन है। तो कौन है? भाजपा शासित राज्यों में, अनेक राज्यों में ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, लाहौटी जी की जजमेंट है 2005 की, कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला है, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है कि अजान का हिस्सा नहीं है, कुरान का हिस्सा नहीं है लाउड स्पीकर। 1400 साल पुराना है इस्लाम। लाउड स्पीकर कब आए? 90-80 साल पहले आए हैं, तो हिस्सा नहीं है वो। तो अजान पढ़ने से हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। लेकिन अगर मौलानाओं की उलमाओं की बात करें तो कहते हैं हमारे बुलाने का जरिया है, जरिया ही छीन लिया जाएगा, तो कैसे लोगों को इकट्ठा करेंगे? अच्छा बताइए मुझे कि अजान सुनने वाले यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। मैंने कभी ये नहीं सुना है कि आइए आइए नमाज पढ़ी जा रही है, ये कभी बोलते सुना है क्या लाउड स्पीकर पे? ला अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल मुल्ला, ऐसा ही पढ़ा जाता है ना, यही बोला जाता है। अल्लाह सबसे महान है और रसूल जो है मोहम्मद, रसूल पैगंबर मोहम्मद है, उससे बड़ा कोई पैगंबर नहीं उस दुनिया में। तो वो तो अपमानित करने का काम करे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर सुना करके हमें अपमानित कर रहे हैं। हमारे 10 अवतारों का अपमान है, महात्मा बुद्ध का अपमान है, 24 तीर्थंकरों का अपमान है, जीसस का अपमान है। क्यों अपमान नहीं है? हम कभी बोलते हैं हनुमान चालीसा में या शिव चालीसा में या कोई भी हमारे जो ग्रंथ है उसमें बोलते हैं कि नहीं इससे बढ़िया कुछ नहीं है और सब बेकार है। हम अपने देवी देवताओं की प्रशंसा करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम दिखाते हैं,
अगर किसी का भी सारांश हिंदी में देखेंगे तो ये कभी नहीं कहते हैं कि हमारा जो रसूल है उससे बड़ा कोई रसूल नहीं है, हमारे अल्लाह से बड़ा कोई अल्लाह नहीं है, उससे महान कोई नहीं है। तो लाउड स्पीकर पर कभी आपने देखा है कि बुलाते हुए अपमानित करते हुए हम लोग सुनते हैं कि हमको अपमानित भी कर रहे हैं। दो गलत काम हो रहा है लाउड स्पीकर से, एक तो संविधान का अपमान हो रहा है और हमारे धर्मों का भी अपमान हो रहा है। ओवैसी साहब सर रो रहे हैं इस समय, उनका रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है और कह रहे हैं इस समय अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है और बहुत परेशान है और हमारे सब्र का जो बांध है वो एकदम भर के रोए हैं वो। एक राकेश टिकैत थे, वो भी रो रहे थे पापा को, आए मुझे रो रहा हो, आए मुझे मार देंगे मोदी सरकार, योगी सरकार, आओ किसानों आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। एक ये ओवैसी है, ये भी रो रहे हैं, ड्रामेबाज है। इस देश के अंदर ड्रामेबाजों की कमी है क्या? धर्म के ठेकेदारों की कमी है क्या? लेकिन क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में सबने जवाब दे दिया, जनता ने, उत्तराखंड में जनता ने जवाब दिया, मणिपुर में जनता ने जवाब दिया और गोवा में जवाब दिया। चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो इस देश के अंदर जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो ठेकेदार हैं, वो इसी तरह का रोएंगे ही, ड्रामा करेंगे ही कि किसान खतरे में है, कभी बोलेंगे देश के अल्पसंख्यक खतरे में। मुझे बताइए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास बांटे जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर बांटे गए, शौचालय खोले गए, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का जो काम किया हमने कोरोना काल में, क्या हिंदू मुस्लिम हमने देखा? क्या भेद किया कि ये हिंदू का घर है, ये मुसलमान का घर है, ये हिंदू का ईसाई का घर है, ये सिख का घर है? सबको हमने दिया समान रूप से। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ चलती है। भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का विभेद नहीं करती है। लेकिन ओवैसी जी, हो सकता है ओवैसी जी खतरे में हो सकते हैं, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई है। ट्रिपल तलाक नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को अधिकार दिलाने में कामयाब हो गए। अभी समान नागरिक संहिता आने वाली है तो उनकी दुकानें और बंद हो जाने वाली है। यूसीसी पे ही आना चाहूँगा, लास्ट सवाल ले लेता हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है कि यूसीसी पर चर्चा अभी क्यों? अगर यूसीसी पर कोई कानून बनाया जाता है तो धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका हनन है। कैसे देखते हैं आप? धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कैसे है इस पर? क्या किसी को अपनी आस्था करने से, आस्था, अपनी भाषा, अपने मजहब के प्रति श्रद्धा से रोका जा रहा है क्या? क्या उन परंपराओं को मानने से रोका जा रहा है क्या? ऐसा नहीं किया जा रहा है। लेकिन यूसीसी की चर्चा अभी क्यों नहीं? आप बोले अभी चर्चा क्यों? इस हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय से इसकी चर्चा चल रही है, अब से नहीं चल रही है। जब भारत का संविधान बन रहा था 1948 में, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के अंदर, असेंबली डिबेट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने चर्चा किया इस पर, सरदार पटेल जी ने इस पर अपनी राय रखी, नेहरू जी ने अपनी राय रखी और कहा कि यूसीसी लागू होना चाहिए इस हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि लागू नहीं हो पाया। चाचा नेहरू जी वोट बैंक के फेरा में पड़ गए, वोट बैंक की राजनीति, उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, नहीं लागू कर पाए। लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर ये भाजपा नहीं बोल रही है और हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं हम लोग। महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को उत्तराधिकार के अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को शादियों में अधिकार दिलाने के लिए, उनको समान अधिकार दिलाने के लिए यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं। और ये भाजपा ऐसा नहीं है कि हवाई बात कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, साहबानो 1985, सायरा बानो 2017, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 44 है, सब समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए यूसीसी लेकर के आएगी, क्योंकि ये राज्यों का विषय है तो राज्यवार ये लागू होगा। थैंक यू सर। क्या नाम है? अनंत गुप्ता। गुप्ता जी, कैसे देखते हैं पूरा का पूरा इस समय जो पूरे देश में इस समय बवाल छिड़ा हुआ है लाउड स्पीकर को लेकर? देखिए, धार्मिक आस्था एक अपने जगह पे है। आपने एक सवाल किया था कि आजान जो है बुलाने का एक तरीका है, तो जिन मुल्लाओं ने, जिन्होंने, मौलवियों ने आपको ये बयान दिया कि वो बुलाने का एक तरीका है, तो उनसे पूछे कि जब वो रेलवे स्टेशन जाते हैं, फ्लाइट पकड़ने जाते हैं, तो उनको कौन बुलाता है? घड़ी आजकल सबके पास है,
शेड्यूल सबके पास है, सिर्फ आपको आस्था करने के लिए बुलाना पड़ेगा। दैट मीन्स आप सबसे बड़ा आडंबर तो यही है कि आपको बुला के अगर आप में आस्था जगाया जा रहा है कहीं ना कहीं, उसके बाद जो होता है आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे कि अजान में क्या बोला जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ओवैसी भी इसलिए रो रहे हैं क्योंकि गजवाई हिंद का जो सपना है, ठीक है, हम हिंदू राष्ट्र बाद में सोचते हैं, इन्होंने उससे पहले गजवाई हिंद का सपना देख रखा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अस्तित्व हमारा खतरे में है।